हेलो एवरीवन। आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम इंग्लिश के बारे में नहीं, बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है। मुश्किल से 1.5 महीने हमारे पास बचे, 1.5 महीने हमारे पास बचे हैं। तो 1.5 महीने बचे हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क। तो आरआरबी के बारे में आज हम बात करेंगे। आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 1.5 महीने से भी कम का वक्त है हमारे पास, तो हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम जिस भी ध्येय को लेकर चल रहे हैं वो हमारा पूरा हो जाए। तो चलिए बात करते हैं हम कि मेन 1.5 महीने में क्या करना चाहिए। तो आपका बिना भी टाइम लिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मॉक टेस्ट हमें हफ्ते में प्रीलिम्स के 3 से 4 मॉक देने चाहिए। हफ्ते में 3 से 4 मॉक प्रीलिम्स के में देने चाहिए। ज़्यादा नहीं कि डेली एक मॉक देना, बिल्कुल नहीं। आपको हफ्ते में 3 से 4 मॉक दीजिए, इनफ है, इतना इनफ है। और उसका अच्छे से विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए उसका अच्छे से जितना हो सके, ये इम्पॉर्टेंट है। मॉक ज़्यादा क्वांटिटी में देना इनफ नहीं है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना इनफ है। ओके, उसके कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, उससे कितना जो गलतियां कर रहे हैं वो आप दोबारा नहीं कर रहे हैं, ये सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, मेंस का मॉक। प्रीलिम्स का 1.5 महीना बचा हुआ है, लेकिन इसी के साथ आपको मॉक की भी तैयारी करनी है, ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो फिर मॉक में ना अटक जाए। इसलिए हमें मेंस की भी तैयारी करते रहना चाहिए इसी के साथ। तो ये मत इंतज़ार करिएगा कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, फिर जब रिज़ल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत थॉट है आपका। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी करते चलिए। ओके, तो मेंस का हफ्ते में 1 मॉक देना ही देना है। एक दिन उसके लिए कोई चूज़ कर लीजिए। मेंस का 1 मॉक देना ही देना है। ओके, राइटिंग पे ना जाइएगा, बात पे जाइएगा। 1 मॉक प्रीलिम्स का हफ्ते में 3 से 4 मॉक इनफ है, और मेंस का 1 मॉक दीजिए। ये हो गई मॉक के बारे में। अब हम बात करते हैं तैयारी के बारे में, कैसे में तैयारी करना है। 1.5 महीने का वक्त बचा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे हम टाइम टेबल बनाएं, ये सब उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारे वीक टॉपिक हैं, हमें तो उसको पढ़ना ही है, हमें जो हमारे वीक टॉपिक हैं उसे पढ़िए। लेकिन उसके साथ जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं उसे भी पढ़ना है। नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको भी पढ़ना है। वाई? क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि हम वीक टॉपिक पढ़ें और स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं ही, वो तो हो ही जाएंगे हमसे, लेकिन वही आपको जाके अटका देंगे प्रीलिम्स में, फिर वो आपसे होंगे ही, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। ओके, इसलिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग है उसको कम वक्त दीजिए। आप जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो चुके हैं उसे कम वक्त दीजिए, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि वो बना रहे आपके अच्छे से, वो आपसे बना रहे। ये नहीं कि बहुत दिन हो जाए तो फिर सॉल्व ही ना हो वो। इसलिए स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक दोनों की तैयारी करनी है। और आपको पता होगा कि आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है। तो जो आपके वीक टॉपिक होंगे उसे आपको टाइम देना ही है।
वो आपको पता होंगे कौन कौन से हैं, तो उस पर आप अपना टाइम मैनेजमेंट खुद कर लीजिए कि कितना टाइम देना है, कैसे देना है, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जान पाएगा उसे। इसे हम नहीं बता सकते, इसे कोई भी नहीं बता सकता, जो बताता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। इसलिए आपको अपने हिसाब से उसे देना चाहिए टाइम, कि हमारे वीक कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, उस हिसाब से अपना टाइम दीजिए। ये तो हो गया वीक और स्ट्रॉन्ग की, दोनों पढ़ना है, टाइम आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं मीन्स की। आपके हिंदी, रीजनिंग और मैथ हैं प्रीलिम्स में, और 4 से 5 पेपर होते हैं मेंस में, जिसमें कि मेंस में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। मत छोड़िएगा, स्किप मत करिएगा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो कैसे पढ़ें, सारा फोकस प्रीलिम्स पे लगा दें, नहीं, प्रीलिम्स पे लगाइए फोकस, बट मेंस को भी टाइम दीजिए, कम ही दीजिए लेकिन दीजिए। रात की नींद काटनी पड़े काटिए, लेकिन ज़रूर दीजिए प्रीलिम्स के लिए टाइम, करंट अफेयर्स के लिए टाइम। 30 से 45 मिनट उसे डेली दीजिए। 30 से 45 मिनट इनफ है, 30 से 45 मिनट इनफ है करंट अफेयर्स को देने के लिए। 30 से 45 मिनट आप करंट अफेयर्स को दीजिए। फिर आता है आपका क्या बचता है, कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर, अब जो बच्चे कंप्यूटर के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं रहे हैं वो अगर प्रीलिम्स के बाद भी अगर कंप्यूटर पढ़ते हैं तो भी उनका ठीक है, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन जो नहीं रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, जो या सिर्फ नाम मात्र के स्टूडेंट रहे हैं कंप्यूटर के, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन्हें सबसे पहले हमें उसको रेगुलर करंट अफेयर्स की तरह उसको भी पढ़ना चाहिए, ताकि बाद में उसकी वजह से हम मीन्स अटक ना जाए। और मैं ये मान के चल रही हूँ जो ये वीडियो देख रहा है उसका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो मैं करनी है फिक्स। इसे आप पीछे मत हटिएगा। 2 DI मेंस की और 2 पज़ल हमें रीजनिंग करनी ही करनी है। 2 पज़ल मेंस लेवल की करनी ही करनी है। तो क्या क्या चीज़ हो गया, मेंस के लिए हमें 2 DI, 2 पज़ल मेंस लेवल की, कंप्यूटर अवेयरनेस और क्या था, करंट अफेयर्स, हमें इतना देना ही है। कंप्यूटर अवेयरनेस 20 से 30 मिनट और करंट अफेयर्स 30 से 45 मिनट, इनफ इतना टाइम। और हिंदी इंग्लिश आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि सबका अपना अलग अलग है। और ये अपना आपको मेंस के लिए देना है। मॉक की हमने बात कर ली, हफ्ते में 1 मेंस का मॉक और हफ्ते में 3 से 4 प्रीलिम्स का मॉक, ये हमें देना है। और प्रीलिम्स का आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन सा वीक है, क्योंकि इसमें 2 ही हैं, 2 ही सब्जेक्ट हैं उसके, क्वांट है और रीजनिंग है, तो आप उसे अपने हिसाब से देख लीजिए। रीजनिंग तो मेरे हिसाब से सबका ठीक ही होगा, थोड़े बहुत अगर दिक्कत हुई किसी को तो पजल में होती होगी, नहीं तो और ज़्यादा उसमें कोई लोड नहीं लेना किसी को। थोड़ी सी दिक्कत अगर किसी को होगी तो वो क्वांट में होगी, या फिर उसमें अर्थमेटिक होगी, या फिर DI होगी, और तो सबका ठीक होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिम्प्लीफिकेशंस, ये सारे तो सबके ठीक ही होंगे। तो नंबर सीरीज़, थोड़ी बहुत नंबर सीरीज़ में प्रॉब्लम आती होगी, तो थोड़ा थोड़ा आपको सबको देखना होगा। तो ये 2-3 टॉपिक होंगे जो आपके थोड़े से आपको लगते होंगे कि वो वीक हैं, वो जल्दी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उसमें स्पीड नहीं आ पा रही, तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ होगा भी नहीं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो इसी अप्रोच के साथ आप जाइए, आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। और हाँ, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।